ईरान में इसराइल की तरफ से बड़ा हमला किया गया। ईरान के कुर्दिस्तान में हमला किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त और सामने है। ईरान के कुर्दिस्तान में अटैक की खबर सामने है। ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी बताई जा रही है, जहां से सारी खबरों का गैदर किया जा रहा था, प्रोसेस किया जा रहा था और वॉर स्ट्रैटेजी जहां डिसाइड की जा रही थी, ठीक कुर्दिस्तान में उसी जगह पर यह अटैक किया गया। तो इस बीच सवाल ये कि इस जंग में ईरान के साथ कौन? क्या आने वाले वक्त में ईरान का सपोर्ट करने चीन और रूस जैसा कोई ताकतवर देश जंग में एंट्री कर सकता है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ दिखाई पड़ रही है। 1 वर्सेस 11 वर्ल्ड वॉर की टेंशन। अकेला खलीफा 11 दुश्मनों से भिड़ा। जो जंग शुरू हुई थी इजराइल अमेरिका की जोड़ी और ईरान के बीच, अब वो धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले चुकी है। इतना ही नहीं, अब इसमें नेटो के देशों की भी एंट्री हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल के साथ खुले तौर पर मिडिल ईस्ट के 7 देश आ चुके हैं, जिसमें बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। ये वो देश हैं जिन पर ईरान लगातार हमला कर रहा है। इन देशों ने बाकायदा ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने का बयान भी जारी किया है। यही वजह है कि ईरानी मिसाइलें इजराइल के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट को दहला रही हैं। हर बढ़ते घंटे के साथ अमेरिका और इजराइल के हमले तेज हो चुके हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इस जंग में ईरान के साथ भी कई देश हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह, हुती और शिया मिलिशिया जैसे संगठन खैमनेई की हत्या का बदला लेने का दम भर रहे हैं। ये संगठन लगातार इजराइल और अमेरिकी एयरबेसों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय और अरब देशों के मुकाबले ईरान समेत ये संगठन काफी कमजोर माने जा रहे हैं। अब सभी की नजर चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों पर है। साथ ही अमेरिका से नाराज क्यूबा और वेनेजुएला से भी ईरान को उम्मीदें हैं। हालांकि ये तमाम देश जंग में तो ईरान के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन चीन और रूस खुलकर अमेरिका और इजराइल के एक्शन का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में ईरान कमजोर पड़ता है तो चीन और रूस भी जंग में कूद सकते हैं। ये तमाम बातें सिर्फ कयास हैं, लेकिन 3 दिन की होने जा रही इस जंग में अमेरिका इजराइल के बारूद से ईरान धुआं धुआं हो चुका है। अमेरिका और इजराइल नॉन स्टॉप अटैक कर रहे हैं, तो ईरान भी अमेरिका का साथ देने वाले देशों पर बारूद बरसाने से चूक नहीं रहा है। ईरान के इन हमलों के बाद ट्रंप ने भी साफ कह दिया है कि मिशन पूरा होने तक ये युद्ध जारी रहेगा। साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि ईरान सरेंडर करे, नहीं तो उसकी तबाही तय है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि ये जंग अभी लंबी चलेगी और ये भी बताया कि अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 4 हफ्ते का प्लान है। अब जबकि सिर्फ 3 ही दिन में इतनी तबाही हो चुकी है, लगभग आधी दुनिया तक इस युद्ध की आग पहुंच चुकी है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये युद्ध कितना विध्वंस करेगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।